एक लियाकत नाम का मुस्लिम व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर के एक गांव में रहा करता है। दोस्तों, उसके सपने में हिंदुओं के देवी देवता आने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर जो उनके पीर बाबा होते हैं उनके पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि बाबा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे सपने में हिंदुओं के देवी देवता आते हैं। दोस्तों, उसके बाद उसके जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ही महीने के अंदर उसे 3 बार सांप काट लेता है और जब वो अपने घर की खुदाई करता है तो हिंदू देवी देवताओं के वहाँ पर मूर्तियाँ निकलती हैं। दोस्तों, कुछ लोग तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि ये चोर है, कहीं से चुरा कर इन मूर्तियों को लेकर आया है, लेकिन खुद जो ये व्यक्ति होता है ये कहता है कि मैं इनको चुरा कर नहीं लाया, ये मेरे घर से प्रकट हुई हैं। मैं अब इन देवी देवताओं में विश्वास करने लगा हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जिन लोगों को ये कहानी झूठी लग रही है तो मैं यहाँ पर पूरा एड्रेस उसका दूंगा, वहाँ जाकर उस व्यक्ति से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। मीडिया के सामने भी वो व्यक्ति आता है और मीडिया के सामने भी वो इसी तरह के बयान देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज पूरी डिटेल से इस कहानी को जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये जम्मू के रामबन इलाके में राजगढ़ तहसील पड़ती है और इसी के अंदर एक बलठाका गाँव पड़ता है। ये बलठाका गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर लियाकत नाम का एक व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ अपने घर में आराम से रहा करता है। लियाकत ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है और मुस्लिम जो अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं उसमें पूरा विश्वास करता है। धीरे धीरे इसका समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब इसे रात को सपने में भोलेनाथ दिखाई देते हैं, दूसरे दिन इसे माँ वैष्णो दिखाई देती हैं। दोस्तों, इसी तरह से ये सोच में पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है, तेरे साथ में ऐसा कैसे हो रहा है, तुझे हिंदुओं के देवी देवता कैसे दिखाई दे रहे हैं, तू तो इन देवी देवताओं को जानता भी नहीं, तेरा तो धर्म ही अलग है, फिर तुझे ये देवी देवता क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों, इनके पड़ोस में ही एक पीर बाबा होते हैं, उनके पास ये जाता है और उनसे पूछने लगता है कि बाबा, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे हिंदुओं के देवी देवता क्यों दिखाई देते हैं, जबकि मैं इनको तो जपता ही नहीं, कभी इनको भजता नहीं, मैंने तो सदा ही नमाज पढ़ी है, मैं तो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मुझे ये क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पीर बाबा होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा धन आने वाला है, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गरीबी दूर होने वाली है। ये हिंदू देवी देवताओं का दिखना इतना सरल नहीं होता, तुम बड़े भाग्यवान हो। दोस्तों, इस तरह से जब यहाँ पर लियाकत सुनता है तो लियाकत के मन में भी कुछ और ही बात चलने लगती है और जैसे ही एक दिन वो रात को सो रहा होता है तो एक सर्प आता है और उसके पैर पे काट लेता है। अब आनन फानन में ही लियाकत को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोस्तों, वहाँ पर इसका इलाज चलता है और फिर जैसे ही थोड़ा सा समय और बीतता है फिर इसको हिंदू देवी देवताएं फिर वो दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों, दूसरी बार फिर इसको सर्प काट लेता है। अभी इसको पहले सर्प काटे हुए ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 दिन होते हैं, दूसरी बार इसको फिर से सर्प काट लेता है। अब ये फिर से डॉक्टर के पास जाता है, फिर से दवाई लेकर आता है। अब तो ये घर में रात को सोने से भी डरने लगता है। इसे लगता है कि पता नहीं तेरे साथ में हो क्या रहा है। ये पीर बाबा के पास फिर दोबारा से जाता है और यहाँ पर पीर बाबा उसे कहते हैं कि तू अपने घर की खुदाई कर, तेरे घर के अंदर बहुत कुछ माल छुपा हुआ है। दोस्तों, अब यहाँ पर लियाकत पीर बाबा की बात मानने लगता है, कुछ खुदाई करता है तो फिर वहाँ पर वो रुक जाता है और सोच में बैठ जाता है कि यार पता नहीं क्या मामला है, कहीं कोई सोना चांदी निकले ना निकले, कहीं बाबा ऐसे ही तो मुझे नहीं बहका रहे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और थक कर वो फिर से सो जाता है। एक ही महीने के अंतराल में तीसरी बार फिर सर्प उसके पास आता है, तीसरी बार उसे फिर से काट लिया जाता है। दोस्तों, अब फिर से डॉक्टर के पास लियाकत पहुंचता है और अपना इलाज करवाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो करे तो क्या करे। अब वो फिर दोबारा से यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट कर देता है और जब थोड़ी सी खुदाई और की जाती है तो सबसे पहले भोलेनाथ की पिंडी वहाँ पर निकलती है। दोस्तों, अब भोलेनाथ की पिंडी को देखकर एक बार तो ये घबराने लगता है कि यार ये क्या निकल गया, लेकिन फिर जब यहाँ पर लोग बाग आ जाते हैं, इससे पूछने लगते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, तो ये कहता है कि मैंने अपने घर की खुदाई की है, भोलेनाथ की ये पिंडी निकली है। थोड़ी सी
आगे और खुदाई होती है तो माँ वैष्णो की अष्ट धातु की मूर्ति वहाँ पर निकलती है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज़्यादा अचंभे में हो जाता है। एक बार जब वो मूर्ति निकलती है तो एक बार के लिए इतना प्रकाश वहाँ पर होता है, वो एक बार पीछे के लिए गिर जाता है और गिरकर दोबारा उठता है। उठकर देखता है तो सामने यहाँ पर माँ वैष्णो की मूर्ति होती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ये व्यक्ति होता है लियाकत डरता रहता है और फिर ये बात मीडिया के सामने भी आ जाती है। लियाकत खुद मीडिया के सामने आता है और लोगों से यही कहता है कि ये मेरे घर के अंदर ज़मीन से निकले हैं, यहाँ पर शायद पहले हिंदू लोग रहा करते होंगे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट में कुछ ऐसा भी दिखाई देता है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि ये इन मूर्तियों को चुरा कर लाया है, इसके घर में कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन लियाकत यहाँ पर यही कहता है कि मैं आज से हिंदू देवी देवताओं को मानने लगा हूँ, मैं इनकी पूजा करने लगा हूँ। दोस्तों, एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है और कहता है कि आज से मैं इन्हीं को माना करूँगा, यही मेरे देवी देवता हैं और मैंने यहाँ पर कोई चोरी नहीं की। जो लोग मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल झूठ है। मैंने ऐसी कोई चोरी नहीं की और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरे घर के अंदर ज़मीन से ही ये देवी माँ और भोलेनाथ की पिंडी निकली है और मैं अब इनका भक्त बन चुका हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी पर विश्वास नहीं होता तो आप लोग जम्मू के रामबन में जाएं, वहाँ से राजगढ़ तहसील में पहुँचें और वहाँ से बलठाका गांव में पहुँच जाएं। लियाकत वहीं पर रहता है, आप लियाकत से जाकर बातचीत कर सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में इनके इंटरव्यू भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ये पूरी कहानी सुना रहे हैं, जो लियाकत ने कहा वही शब्द आपको हम बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था या इसे आप मिथ्या समझते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जय भोलेनाथ, जय माँ वैष्णो ज़रूर कहकर जाएं। दोस्तों, आप लोगों के जो कमेंट हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट करके जाएं। दोस्तों, जिन लोगों को विश्वास नहीं होता वो लोग इस एड्रेस पर पहुँच जाएं, वहाँ जाकर खुद लियाकत से मिलें और लियाकत से मिलने के बाद आपका जो वहम है वो सब बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और छूट गई थी कि यहाँ पर ये मूर्ति आई कैसे। जम्मू कश्मीर में पहले बहुत ज़्यादा पंडित हुआ करते थे, लेकिन उन पंडितों के साथ में बहुत गलत हुआ था और वो पंडितों को मार मार के यहाँ से भगा दिया गया था। तब यहाँ पर शायद ये देवी देवताओं की जो मूर्ति आज निकल रही हैं वो ज़मीन के अंदर दफन हो गई होंगी। शायद इस वजह से ये देवी देवताओं की मूर्ति निकल रही है। ये मेरी थिंकिंग है, मैं इस पर ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल सत्य है। आप लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,